ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज से फॉर्म होता है, जबकि जब ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन होता है इनटू द ग्लूकोज तो उसको ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। इसके साथ ही साथ ग्लाइकोजन लाइसोसोम में भी डिग्रेड होता है बाय द एंजाइम एसिड माल्टेज। तो जब भी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड द लाइसोसोम एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है और इनके ट्रांसपोर्टर्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज हो जाती है इनटू द मसल्स एंड लीवर सेल्स। ग्लाइकोजिनोलिसिस में मेनली ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं एंड लाइसोसोम डिग्रेडेशन में एसिड माल्टेज एंजाइम होता है एंड ग्लाइकोजेनेसिस में ब्रांचिंग एंजाइम होता है। तो मेनली इन्हीं एंजाइम की डिफिशिएंसी होने की वजह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज मेनली 7 टाइप्स के होते हैं। वॉन गॉर्के डिसीज, पॉम्पीज डिसीज, कॉरीज डिसीज, एंडरसन डिसीज, मैकार्डले डिसीज, हर्श डिसीज एंड थेरियस डिसीज। इन डिसीजेस को याद करने का निमोनिक है वेरी साइकोटिक चाइल्ड एडमिटेड मेंटल हॉस्पिटल तेहरान। तो V फॉर वॉन गॉर्के डिसीज, P फॉर पॉम्पीज डिसीज, C फॉर कॉरीज डिसीज, A फॉर एंडरसन डिसीज, M फॉर मैकार्डले डिसीज, H फॉर हर्श डिसीज and T for Therius disease. So we discuss first disease, von Gerke disease. Von Gerke disease is a deficiency of enzyme called glucose 6 phosphatase, and also von Gerke disease, it is a deficient in the endoplasmic reticulum membrane localized glucose 6 phosphate transporter. So जब transporters and enzyme glucose 6 phosphatase इनकी डिफिशियंसी होती है तो वॉन गॉर्के डिसीज होता है। मेनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों ही पाथवे में पाया जाता है, जिसमें वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज को फॉर्म करता है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है तो उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन वहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, देन ये साइटोसोल में चला जाता है। तो जब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ट्रांसपोर्टर एंड या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम दोनों में से किसी एक की भी कमी हो जाती है तो वॉन गेरके डिसीज होता है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्यूमुलेट हो जाएगा इन द लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। मसल्स में ये एंजाइम एब्सेंट होता है। वॉन गॉर्के डिसीज में सबसे पहला पेशेंट को फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि फास्टिंग के दौरान ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो पाता है। सेकेंड, पेशेंट में लैक्टिक एसिडीमिया देखा जाता है, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज था ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट फॉर्म करता है एंड देन लैक्टेट फॉर्म करता है एंड देन ये लैक्टेट लैक्टिक एसिडोसिस को कॉज करता है और पीएच को कम कर देता है। नेक्स्ट, हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि जो भी पायरुवेट फॉर्म होता है लैक्टेट भी फॉर्म करता है और एसिटिल कोए भी फॉर्म करता है। कुछ एसिटिल कोए टीसी साइकिल में चले जाते हैं एंड कुछ एसिटिल कोए फैट को सिंथेसाइज करते हैं। साथ ही साथ जो ग्लिसरॉल था, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम ना होने की वजह से नहीं हो पा रही है, तो ग्लिसरॉल भी क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर नहीं कर पाता। तो इन सब कंडीशंस की वजह से बॉडी में फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है। इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉन गेरके डिसीज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी होने की वजह से
ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बनी रहती है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो दो जगह जाएगा, या तो वो HMP शंट में एंटर करेगा या फिर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा। अगर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से देन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनता है, जिससे वो सिंथेसाइज करेगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को, जो कि हाइपरलिपिडेमिया को कॉज करेगा। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुवेट फॉर्म होगा, पायरुवेट से एसिटिल कोए फॉर्म होगा, एंड देन ये एसिटिल कोए भी फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करेगा, एंड इन द लास्ट ये भी हाइपरलिपिडेमिया को कॉज करेगा। उसके अलावा पायरुवेट लैक्टेट को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से लैक्टेट एक्यूमुलेट होता है और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है पेशेंट को। उसके अलावा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट HMP शंट में इन्वॉल्व थे, उससे फॉर्म होगा राइबोज 5 फॉस्फेट, जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। देन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होने की वजह से जब कैटाबॉलिज्म होगा तो लास्ट में यूरिक एसिड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को हाइपरयूरिसीमिया हो जाता है। तो इस तरह से वॉन गिर की डिसीज में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, लैक्टिक एसिडेमिया, हाइपरयूरिसीमिया की कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट डिसीज है पॉम्पीज डिसीज, जो कि म्यूटेशन होने की वजह से होता है GA जीन में, जो कि पॉम्पीज डिसीज को कॉज करता है। GA जीन प्रोडक्शन में हेल्प करता है एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जिसको एसिड माल्टेज एंजाइम भी कहते हैं, जो कि लाइसोसोम ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। और पॉम्पीज डिसीज मेनली कार्डियक एंड स्केलेटन मसल्स को अफेक्ट करता है। नॉर्मल सेल्स में जो ग्लाइकोजन था वो ग्लूकोज में डिग्रेड हो जा रहा था बाय द एंजाइम एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, लेकिन जब ये एंजाइम या GAA का म्यूटेशन हो जाता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है लाइसोसोम में, और वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी या ऑटोफेजी जो हो रहा था वो अफेक्टेड हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन है कार्डियोमिगैली, हाइपोटोनिया, फ्लोपी बेबी एंड रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस इन द पॉम्पीज डिसीज। ये दो टाइप के होते हैं, इनफर्टाइल ऑनसेट पॉम्पीज डिसीज एंड द लेट ऑनसेट पॉम्पीज डिसीज। डायग्नोसिस फॉर द पॉम्पीज डिसीज द मस्कुलर टेस्ट, जिसको मसल बायोप्सी, या न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, नर्व कंडक्शन EMG, कार्डियक टेस्ट लाइक चेस्ट एक्सरे, ECG, कार्डियक अल्ट्रासाउंड, ये सब टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पॉम्पीज डिसीज किया जाता है। इसका जो मैनेजमेंट है पॉम्पीज डिसीज का वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो पॉम्पीज डिसीज में ग्लाइकोजन सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से AMP के पाथवे एक्टिवेट होगा, जो कि mTOR C1 जो कि सिग्नलिंग है उसको इनहिबिट कर देगा। इसकी वजह से सिग्नलिंग मसल्स में नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ जब ग्लाइकोजन लाइसोसोम में एक्यूमुलेट हो गया है तो ऑटोफेजी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोटीन से डिफरेंट टाइप्स के वो एग्रीगेट हो जाएंगे और मसल को डैमेज करेंगे। लेकिन जब उसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और AMP के पाथवे इनहिबिट हो जाएगा। AMP के इनहिबिट हो गया तो mTOR C1 कंटिन्यूअस चलता रहेगा और मसल्स फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ जो ऑटोफेजी थी वो भी सही से होगी और जो प्रोटीन की हीमोस्टैसिस है वो बनी रहेगी, तो मसल डैमेज नहीं हो पाएगा और उसका मसल फंक्शन अच्छे से होगा। नेक्स्ट डिसीज है कोरीज डिसीज, जो कि डिफिशियंसी ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होता है, जिसको अमाइलो D1 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम भी कहते हैं। डी ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजिनोलिसिस का एक मेन एंजाइम है, जो कि अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है फ्रॉम द ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के में कई चेन्स होती हैं एंड ब्रांचेस होती हैं, तो जब भी ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा होता है तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट निकलता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। लेकिन डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, जो ब्रांचेस पे अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था उस बॉन्ड को ब्रेक करता है और ग्लूकोज को रिलीज करता है। तो अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्रांचेस बने रह जाएंगे, ब्रांचेस पे जो ग्लूकोज है वो बना रह जाएगा, अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। इस वजह से हाईली ब्रांच डेक्स्ट्रिन
एक्यूमुलेट हो जाता है सेल्स में, जिसकी वजह से पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाता है। नेक्स्ट डिसीज है एंडरसन डिसीज, जो कि डिफिशियंसी हो जाती है ब्रांचिंग एंजाइम में। ब्रांचिंग एंजाइम ग्लाइकोजेनेसिस का मेन एंजाइम है, जो कि अल्फा 1 सिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो अगर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होगा तो अल्फा 1 सिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, ग्लाइकोजन में ब्रांचेस नहीं बन पाएंगी, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन की एक सिंगल चेन बनती जाएगी। इसमें पेशेंट को एक्सरसाइज इंटॉलरेंस या हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशंस नहीं बनती है, बस पेशेंट को हिपैटोस्प्लेनोमेगाली हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो जो ग्लूकोसाइल 4,6 ट्रांसफरेज है, जिसको ब्रांचिंग एंजाइम भी कहते हैं, ये ग्लाइकोजेनेसिस का एक मेन एंजाइम है, जो कि ग्लाइकोजन में अल्फा 1 सिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो अगर इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो एक ग्लाइकोजन की सिंगल चेन मिलती है। इसमें जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है इनफेटाइल सिरोसिस, हाइपोटोनिया, लीवर सिरोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर लेट इन द डिसीज। तो जब भी ये क्रोनिक हो जाता है तब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखी जाती है। वैसे इसमें हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, बस लीवर सिरोसिस एंड हाइपोटोनिया की कंडीशन होती है। नेक्स्ट है टाइप 5 मैकार्डले डिसीज। मैकार्डले डिसीज हो जाता है जब मसल में, एम फॉर मसल, तो जब मसल फॉस्फोराइलेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है तो मैकार्डले डिसीज कहते हैं। इसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम नहीं हो पाता। तो फॉस्फोराइलेज मेनली क्या करता था कि वो ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन है उसमें से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फॉर्म करता था बाय द ब्रेकिंग ऑफ द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ब्रेक करेगा ग्लाइकोजन को और फॉर्म करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जो कि क्या करता था फॉस्फोराइलेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता था। तो अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नहीं होगा तो ग्लाइकोजन ब्रेक नहीं हो पाएगा इनटू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज। तो जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज मसल्स में डिफिशिएंट होता है तो उसको मैकार्डले डिसीज कहते हैं। इसमें पेशेंट एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होता है, उसको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। मसल्स में ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है, मायोग्लोबिनूरिया हो जाता है, क्योंकि मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स वेरी हाई, नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो जब भी एक्सरसाइज करेगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस टाइम अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज नहीं होगा तो जो ग्लाइकोजन मसल्स में है वो ग्लूकोज को फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मसल क्रैम्प भी होता है, क्योंकि ब्लड लैक्टेट एंड पायरुवेट डू नॉट इंक्रीज आफ्टर एक्सरसाइज। ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो लैक्टेट भी फॉर्म नहीं होगा एंड पायरुवेट भी अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर द एनर्जी सप्लाई। टाइप 6 है हर्श डिसीज, जिसमें हिपैटिक फॉस्फोराइलेज या हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है। इसको याद कर सकते हैं कि H फॉर हिपैटिक एंड H फॉर हर्श। तो हर्श डिसीज तब होता है जब हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डिफिशिएंट हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, कीटोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। टायरियस डिसीज, जिसको टाइप 7 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है, जिसमें एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, वो डिफिशिएंट हो जाता है। इसकी वजह से आरबीसी में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो उस पेशेंट को हीमोलिटिक एनीमिया हो जाती है एंड पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। दैट्स ऑल। इफ यू like my videos, please like, comment and subscribe my channel and share with your friends.